हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना, इंटरकनेक्शन ऑफ सोलर सेल। इंटरकनेक्शन ऑफ सोलर सेल। देखिए, इन प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा था कि एक सिंगल जो सोलर सेल होता है उसकी जो आउटपुट हमारी होती है 0.2 वोल्ट से लेके 0.6 वोल्ट। बट आपके डोमेस्टिक में आपको जो वोल्टेज नेसेसरी है 220। सो एक सिंगल सेल जो हमारा होगा वो इस अमाउंट की वोल्टेज को सप्लाई अकेला नहीं कर सकता। ठीक है, तो एक सिंगल सेल के अलावा हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स को यूज कर सकते हैं जिनसे कि क्या हम अपनी डिजायर्ड आउटपुट को अचीव कर सकते हैं। अब we know that we have so many connections like series connections, and number 2 is parallel connection. ठीक है, now अगर मान लो एक सिंगल सेल का मैंने बताया शॉर्ट सर्किट करंट एंड ओपन सर्किट वोल्टेज तो है आपकी 0.6 और शॉर्ट सर्किट करंट मैंने ले लिया 0.8 एम्पियर। ठीक है, तो अगर मुझे सीरीज कॉम्बिनेशन लेना है या मुझे लेना है पैरेलल कॉम्बिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेता हूं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट इन सीरीज करंट रिमेन कांस्टेंट, current is constant where voltage is increasing or we can say changing। ठीक है, अब प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक कैरेक्टरिस्टिक्स बनवाई थी आपसे, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। सपोज ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी 0.2, 0.6, 0.6, 0.8 and 1.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.9, 0.10, 1.0, 1.2 and so on. अब for a single cell, what will be your current? 0.8 amp. So here is your current and voltage is 0.6 वोल्ट। तो एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनती थी हमारी वो कुछ इस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स बनती थी। ठीक है, अब मैं क्या करूं, दो सेल को ले लूं और उनको सीरीज में कनेक्ट कर दूं। चलिए कनेक्ट कर दिया मैंने। अब अगर मैंने सीरीज में कनेक्ट किया है, मैंने आपको बताया कि करंट जो है मेरा वो सेम रहेगा एंड वोल्टेज विल बी योर एडिटिव। 0.60 प्लस 0.6 कितना आया 1.2। तो जो नेक्स्ट वोल्टेज आएगी हमारी तो 1.2 वोल्ट। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन कहाँ हुआ, सीरीज के लिए। सीरीज में क्या हुआ, करंट रिमेन कांस्टेंट, वोल्टेज इंक्रीज। तो वोल्टेज इज इंक्रीज, करंट इज कांस्टेंट। अब चलिए एक तो प्रॉब्लम क्लियर हुई कि अगर मुझे वोल्टेज ज्यादा लेनी है तो मैं क्या कर सकता हूं, नंबर ऑफ सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर दूं। बट अगर मान लो मुझे करंट की रेटिंग ज्यादा चाहिए तो मैं क्या करूं, तो सेकंड ऑप्शन आता है हमारा नंबर 2 इज पैरेलल ऑपरेशन। अब पैरेलल ऑपरेशन में क्या होगा, करंट रिमेन चेंजिंग एंड वोल्टेज इज कांस्टेंट। तो चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स बना लेते हैं और दिस विल बी योर वोल्टेज एंड देयर इज योर करंट। हमने क्या किया, सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन लिया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, जो करंट है मेरा वो डबल हो जाएगा या इंक्रीज हो जाएगा। तो ये 1.8 था, उससे बढ़ के मेरा कितना होगा 1.6। सो एक रिलेशन निकल के आई, वोल्टेज इन केस ऑफ पैरेलल इक्वल टू कांस्टेंट
बट करंट जो है मेरा वो हमारा एडिटिव और वी कैन से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लो आपको वोल्टेज भी ज्यादा लेनी है और आपको करंट भी चाहिए, तो आप क्या करेंगे? दो सेल आपने सीरीज में कनेक्ट किए, फिर से दो सेल को सीरीज में कनेक्ट किया और इन दोनों सेल्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया। क्या किया? थर्ड वाला मेरा था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सोलर सेल। ठीक है, तो दो सीरीज में ले लिए, फिर से दो सीरीज में लिए और दोनों को मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो जो आउटपुट मेरी आएगी, एक वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं। इसके केस में क्या होगा? करंट भी मेरा बढ़ गया और वोल्टेज भी हमारी बढ़ के आ गई। तो कुछ ऐसा आएगा आपका, ये हो गया हमारा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए वीआई कैरेक्टर। ठीक है, अब अकेले तो इनको रख नहीं सकते बाहर कि आपने दो सेल सोलर सेल को कनेक्ट किया और उनको कहीं पर रख दिया। सबसे मेन नीड क्या होती है कि वो सेफली रहें। कोई भी कॉम्बिनेशन आप अगर बनाते हैं तो आप ये कोशिश करेंगे कि वो लॉन्ग टाइम के लिए चले। ठीक है, तो अब जो मेरे को नेक्स्ट टॉपिक जो मेरे को लेना है इसमें, वो मुझे करना है जितना भी मैंने ये कॉम्बिनेशन लिया, इधर इट इज योर पैरेलल, आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है, चाहे कुछ भी है, अब हमें उसको एक जगह पे रखना है ताकि ये सारा अरेंजमेंट जो हो जाएगा वो एक सिंगल प्लेट में लगा लो, ये एक ही जगह रखा जाएगा। ठीक है, तो अब उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक टॉपिक आएगा अभी आपका, इसी में है वो सोलर पीवी एरे एंड सोलर पीवी मॉड्यूल। क्या बताया मैंने? सोलर पीवी एरे एंड सोलर पीवी मॉड्यूल। ठीक है, अब सोलर पीवी मॉड्यूल ले लेते हैं। अब तक हमने क्या किया था, जितने भी सेल थे सीरीज में पैरेलल में हमने कनेक्ट कर दिया। अब पीवी मॉड्यूल में हम क्या करेंगे, जो भी हमने कॉम्बिनेशन लिया उस सारे कॉम्बिनेशन को एक प्लेट के ऊपर एनकैप्सुलेट कर देंगे, मींस वहां पर उसको फिक्स कर देंगे। ठीक है, मींस मान लो ये कॉम्बिनेशन थे हमारे, इन सब को मैंने क्या कर दिया, एक जगह पे लगा के, और इनकी जो कनेक्शन होने थे वे कनेक्शन मैंने यहाँ पर इनको प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो सोलर पीवी मॉड्यूल में क्या हुआ, डिफरेंट सेल्स को सीरीज और पैरेलल में कंबाइन जो किया था उन सबको एक जगह पर इंस्टॉल कर ना। अब मेरा सिस्टम आएगा सोलर पीवी एरे। देखिए, सोलर पीवी एरे में different types of modules are connected in series or parallel as per your requirement। तो क्या किया, ये जो मैंने पैनल लिया या ये जो मैंने मॉड्यूल लिया, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 एंड योर मॉड्यूल नंबर 4। अगर आपको सीरीज में चाहिए तो यू कैन कनेक्ट इट इन सीरीज, और अगर साथ साथ में पैरेलल में भी चाहिए है तो इसको हम क्या कर देंगे, ऐसे यहां पर कनेक्ट कर। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सोलर पीवी एरे। तो जब हम घर पे देखते हैं, जो अब रूफटॉप जो इंस्टॉलेशन होती है उसमें हमारा एक सोलर पीवी मॉड्यूल होता है। अगर हमें एक प्लेट से ज्यादा सिस्टम हमने यूज कर लिया तो उसको हम क्या बोलेंगे, सोलर पीवी मॉड्यूल। अब एक्चुअल में सोलर पीवी मॉड्यूल को देखो, रिकैप करते हैं। एक मॉड्यूल था, मॉड्यूल के अंदर सिर्फ ये चीज क्या है, एक सोलर पीवी सेल। अब इनको कनेक्ट करने से क्या बना, मॉड्यूल।
या एरे, इनको कनेक्ट करने से बना मॉड्यूल, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल को कंबाइन करने से क्या बना, एरे। ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो हमें डिस्कस करना है वो है सोलर पीवी पैनल। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। थैंक यू।